बीच हमारे संग रायपुर से हमारे संवाददाता रेविंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। जी रेविंद्र, क्या कुछ तमाम खबरें जो सुर्खियों में रहेगी रायपुर में? सुर्खियों में जो खबरें रहने वाली है रायपुर में और पूरे राजधानी में वो है रामायण महोत्सव को लेकर है। सीएम भूपेश बघेल का आज रायगढ़ दौरा होगा, समापन का बड़ा कार्यक्रम है, उसको लेके काफी तैयारियां हो गई। मैं आपको सिलसिलेवार शुरू बात करना चाहूंगा सीएम भूपेश बघेल का दौरा। सीएम भूपेश बघेल 4 बजे विमान के द्वारा होकर 4:30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां पे रायगढ़ में सर्किट हाउस में शाम 5:45 तक विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करेंगे और वहां का एक बड़ा आरती होने वाला है। खेलो महाआरती में वे शामिल होने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं और रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। ये रही सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा, जो रायगढ़ में आज राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का समापन करने जाएंगे। 3 दिवसीय इस चली राष्ट्रीय रामायण पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है, लेकिन जो अन्य देशों से प्रतिभागी आए थे, चाहे इंडोनेशिया, कम्बोडिया, जो भी प्रतिभागी आए थे, उन्होंने एक सहारा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे जिस प्रकार श्री राम प्रभु श्री राम के नाम पे जो चीजें बातें सुनी गई थी, आज वो वास्तविकता रूप से वो छत्तीसगढ़ में आके वो उन्होंने महसूस किया है और दुनिया को जाकर वो बताएंगे। इस प्रकार का उन्होंने बातें रखी है। इसके अलावा अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो कल अरुण साव ने एक बड़ा बयान दिया है। अरुण साव ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को केवल मजबूरी में रामायण महोत्सव कराया जा रहा है और चुनाव को नजदीक आते थे कि प्रभु श्री राम उनको याद आ रहे हैं, क्योंकि वे वही कांग्रेस है जहां पर राम को काल्पनिक बताया था। इस प्रकार का आरोप प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लगाया है, लेकिन इस पर कटाक्ष करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही बयान दिया था कि राम किसी एक के नहीं है, वो सभी के है। और जिस प्रकार राम वन गमन पथ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारी को लेकर पिछले दिनों में सरकारों ने और मंत्रिमंडलों ने जो बातें कही थी, उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो चुनावी मुद्दा राम के नाम पे जो वोट की बात होती थी, वो दोनों पार्टियां आपस में लेंगी और आने वाले चुनाव में राम पर जो राजनीति वो बढ़ने वाली जो संभावना है वो और काफी बढ़ जाएगी। ये रही राजनीतिक दृष्टिकोण। एक कल बड़ा चीज मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, जिस प्रकार से अभी चुनावी सरगर्मी में सभी कांग्रेस के बड़े नेतागण आपस में मिल रहे हैं, तो एक डिनर पार्टी रखी गई, जिसे हम बोल सकते हैं मोहम्मद अकबर के घर बंगले में, जहां कल रात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, तेजा और वर्ग मंत्री खुद मोहम्मद अकबर शामिल थे। लेकिन इस डिनर डिप्लोमेसी को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो चुनावी मतभेद थे अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के, चाहे वो कांग्रेस के अंदरूनी मामलों को लेकर हो या भाजपा के अंदरूनी, लेकिन दोनों पार्टी अपने अपने जो मतभेदों है उसे दूर करके एकजुटता का चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, ऐसे में लोकसभा और विधानसभा के तर्ज पे दोनों पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है कि जितने से ज्यादा वोट और जितनी ज्यादा सीटें हैं वो एक दूसरे को पा सके। भाजपा की ज्यादातर कोशिश ये है कि वो बस्तर संभाग की सीटें और सरगुजा संभाग की सीटें को निकाल ले, क्योंकि नंद कुमार साय जिस प्रकार से भाजपा छोड़ कांग्रेस प्रवेश किए थे, तो वो जसपुर का एरिया है और सरगुजा संभाग उनका बड़ा बेल्ट है, तो वहां पर काफी सीट है। तो एक बड़ा चेहरा अगर जाता है वहां, तो ज्यादातर कांग्रेस यही कोशिश करेगी सरगुजा और बस्तर की सीटों पर ज्यादा कब्जा करे। वही इसी की सोच भाजपा की है, वो भी भाजपा बस्तर और सरगुजा की सीटों को लेना चाहती है। तो इस प्रकार के तमाम डिप्लोमेसी जो आने वाले कार्यक्रम में होने वाले हैं, जो रात्रि का भोज हो, चाहे वो पार्टी हो चाहे डिप्लोमेसी हो, तीनों सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर करेगी। मैं एक और आपको बड़ी जानकारी दे दूं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अभी जो अमित जोगी ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन उसमें साफ तौर पे यह कह दिया है कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की इच्छा वो स्वयं जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के किसी एक राजनीतिक पार्टी से हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है वो तेलंगाना में वर्तमान की जो सरकार है केआरसी की पार्टी से वो गठबंधन करेंगे, क्योंकि केआरसी की पार्टी आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को लेकर चलती है। और जिस प्रकार से बस्तर के, मैंने फिर कहा, बस्तर की सीटों को सभी पार्टियां महत्वपूर्ण क्यों रही है, क्योंकि जो बस्तर कैप्चर कर लेता है वो एक विधानसभा को कैप्चर कर लेता है, ऐसा पूर्व जो राजनीतिक विश्लेषण वो बताते हैं। तो ऐसे में अजीत जोगी की पार्टी जो बनी है छटका जनता जोगी कांग्रेस, उनकी ये कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा सीटें हों वो अन्य पार्टियों से मिलकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तृत रूप से फैली नहीं है, उनके कार्यकर्ता उतने अभी प्रफिट नहीं है। जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, उन लोगों से वो गठबंधन की सरकार नहीं बनाएगी। मैं एक और बड़ी आपको जानकारी देता हूँ, बिरगांव नगर निगम चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, जो काम होने के स्तर पर, तो शुरुआत के कुछ महीने में काम हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक रुकी हुई है। जब वहां के महापौर और आयुक्त बात किया गया तो साफ तौर पर कहा कि फंड की कमी है और जिस प्रकार से जो क्रियान्वयन सरकार ने जो योजना लाई थी उस पर सिर्फ 9 में से केवल दो शेल्टरों पे काम हुई है, बाकी जो योजना है वो अभी ठप पड़ी है।
को लेके कहीं न कहीं भाजपा भी आरोप लगा रही है, क्योंकि भाजपा वहां पर विपक्ष की सरकार है, नगर निगम नंदलाल देवांगन वहां के महापौर है। तो ये पूरी राजनीतिक गतिविधियों का गलियारों से जो सुर्खियां हैं, जो चीज है, वो दिन भर प्रदेश में चलने वाली है और तमाम बड़ी जानकारी है जो दिन भर अपडेट होने वाली है। जी, ये तो हो गई राजनीति की बात। अगर आपराधिक जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद रेवेंद्र।